सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बहुत जल्द रिटायर होने जा रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर उनकी सेवा का सिर्फ एक सप्ताह ही बचा है। उनकी सर्विस के जो अंतिम 5 वर्किंग डेज होंगे वे बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वे इन्हीं चंद दिनों में लगभग 5 बड़े मामलों में अपना फैसला सुना सकते हैं। ये वो मामले हैं जो लंबे समय से देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दिवाली की छुट्टियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर से कामकाज की शुरुआत होगी, जिसके बाद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच 4 से 8 नवंबर के बीच 5 मामलों में अहम फैसले सुना सकती है। इन 5 मामलों में से पहला है सबसे ज्यादा चर्चित मदरसा एक्ट का मुद्दा। इससे जुड़े मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने 22 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर मामले में सुनवाई की थी, जिसमें बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक करार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या फैसला रहता है वो देखना दिलचस्प रहेगा। दूसरा मामला जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच फैसला सुना सकती है वो है एलएमवी लाइसेंस का मामला। इस मामले में 21 अगस्त को सुनवाई पूरी हो चुकी है। इस केस में भी फैसला सुरक्षित है। कहा जा रहा है कि सीजेआई की बेंच इस पर 8 नवंबर तक फैसला सुना सकती है। इस केस में विवाद ये है कि लाइट मोटर व्हीकल के लाइसेंस धारकों को 7500 किलोग्राम से ज्यादा वजन वाले लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन को चलाने की अनुमति है या नहीं। कोर्ट को ये तय करना है कि क्या हल्के मोटर वाहन लाइसेंस धारक को उस कैटेगरी के परिवहन चलाने की अनुमति है या नहीं। सीजेआई चंद्रचूड़ रिटायरमेंट से पहले एएमयू माइनॉरिटी स्टेटस वाले मामले में भी फैसला सुना सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच ने सुनवाई की थी। इस पर भी फैसला सुरक्षित है, जो 8 नवंबर तक आ सकता है। चौथा मामला जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच फैसला सुना सकती है वो है संपत्ति का पुनर्वितरण। ये मामले संविधान के आर्टिकल 39(b) से जुड़े हुए हैं, जिस पर 9 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी। ये आम जनता की भलाई के लिए संपत्ति के पुनर्वितरण से जुड़ा है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने चर्चा शुरू की थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस पर भी फैसला 8 नवंबर तक आने की उम्मीद है। पांचवा मामला जिस पर रिटायरमेंट से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच फैसला सुना सकती है वो है दिल्ली के रिज एरिया में पेड़ों की कटाई से जुड़ा मामला। इससे जुड़ी याचिका में बताया गया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए पेड़ों की गलत कटाई की गई थी। इस पर भी फैसला 8 नवंबर तक आने की उम्मीद है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।